हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, स्टूडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली में केजरीवाल की लुटिया डुबोने के लिए ही बीजेपी के नेताओं को छोड़ो, उनके अपने नेताओं ने ही उनकी लुटिया इलेक्शन से पहले डुबोने के लिए तैयार है। कैलाश गहलोत ने, जो उनके दाएं आंख दाएं बाएं हाथ रहे, उन्होंने ही सबसे पहले बीजेपी में जाने का मन बना लिया और केजरीवाल को ठेंगा दिखा दिया। दोस्तों, आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख लें। दोस्तों, बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में, जो बीजेपी को सबसे भ्रष्ट पार्टी बताते हैं, पर वो अन्य दलों को भी यही उंगली उठाते हैं, चाहे कांग्रेस हो या अन्य दलों पर, खुद विवादों में घिरे रहे। पहले तो शराब घोटाले से उनकी मुक्ति अभी तक नहीं हो पाई, फिर वो अपने सीएम आवास को लेकर मुक्ति में फंसते रहे। अब देखा जाए तो उनको ये बीजेपी को बहुत चौड़े होके वो कहते थे कि अब तक उनकी पार्टी बीजेपी नहीं तोड़ पाई, भले ही वो जेल में रहे। पर इलेक्शन से पहले केजरीवाल को बीजेपी ने जोर का झटका दे दिया है और उनके खास मुख्य देखा जाए तो जो पद संभालते थे कैलाश गहलोत, उन्होंने ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी को छोड़कर एक सियासी गलियारे में चर्चा तेज कर दिया। उन्होंने केजरीवाल पे हमले बोल दिए। उन्होंने बोला है कि मैं इसलिए पद छोड़ रहा हूं कि केजरीवाल की जो मैंने साथ सरकार बनाई थी उसमें जो मैंने वादे किए थे मैं उन्हें फेल रहा हूं। अब इस पे केजरीवाल की पार्टी ने कैलाश गहलोत को बीजेपी का पिट्ठू बता दिया है। जो पिट्ठू कल तक केजरीवाल का बायां हाथ था, ये सियासी पैतरे चेंज हो गए हैं। और उस पे संजय सिंह ने बोला है कि बीजेपी की इस काली करतूत का हम बदला देंगे। और उन्होंने जिस तरीके से कैलाश गहलोत को मन घड़ंत बातों में लगाकर हमारी पार्टी से दगा करके छुड़वा दिया है, ये उन्होंने एक गंदी राजनीति की है। पर कैलाश गहलोत कोई बच्चा तो है नहीं कि उनको बीजेपी ने लॉलीपॉप दिया हो और वो आ गए। उनको साफ नजर आ रहा है कि 5 साल केजरीवाल का सुपड़ा साफ होने वाला है और वो ऐसी पार्टी में जाएंगे जहां उनको 5 साल आनंद की प्राप्ति हो। भले ही बीजेपी उनको कोई मोटा पद दे या ना दे, पर केजरीवाल की पार्टी में अब उनके रहे से दिन रह गए थे। अगर उनको ये समझ में आता कि अगर केजरीवाल की पार्टी रिपीट करेगी तो किसी भी सूरत में वो केजरीवाल की पार्टी को ठेंगा नहीं दिखाते। पर केजरीवाल की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो कोर्ट से लड़े, गलियारों से लड़े, या अपनों से लड़े, या बीजेपी से लड़े। अपनों ने ही बीच भंवर में इलेक्शन के आने से पहले ही उनको जोर का झटका दे दिया है। और कैलाश गहलोत किसी भी दिन बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वो बीजेपी के आदमी थे तो कैलाश गहलोत ने बीजेपी पहले ज्वाइन क्यों नहीं की? कांग्रेस या अन्य पार्टियों के साथ उन्होंने कभी क्यों नहीं दिया? कैलाश गहलोत ने एक रणनीति अपनाई जिसका मोटा सा मुद्दा ये है कि केजरीवाल भले ही सरकार रिपीट करने के लंबे लंबे दावे कर रहे हो, पर जनता से और सूत्रों के हवाले से खबर है कि केजरीवाल दिल्ली में रिपीट नहीं करेंगे। इस आने वाली खबर को शायद कैलाश गहलोत भाप चुके थे और उन्होंने सन ठंड आने से पहले ही अपना नया ठिकाना ढूंढ लिया। बीजेपी के पास वो पहले ही एक चढ़ी की ढोक लगा दी है और उन्होंने अपनी गलती मानी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में वो इसलिए जाना चाहते हैं कि बीजेपी अपने वादों पे अमल है। केजरीवाल की पार्टी में रहकर वो अपने वादों में फेल रहे हैं और वो ऐसी पार्टी में नहीं रहना चाहते। आप देखते हैं कि केजरीवाल का बायां आंख और बायां हाथ, क्या केजरीवाल की मुश्किलें इसको जाने से कितनी बढ़ेंगी। और जिस तरीके से कैलाश गहलोत ने बिना बीजेपी ज्वाइन करे ही कैला देखा जाए तो आम आदमी पार्टी पे हमले बोले हैं, उससे केजरीवाल की रही सही लुटिया जो ऊपर पानी में नजर आ रही थी, क्या उससे वो डूब जाएगी? जिस तरीके से जनता में उनकी इमेज खराब होती जा रही है, उस पर उनका सबसे बड़ा हीरा एक और चला गया। अब देखते हैं केजरीवाल की खाना पूर्ति करने के लिए क्या केजरीवाल बीजेपी किसी नेता को भर्ती करेंगे और कैलाश गहलोत के जाने से सियासी में उनको कितनी बड़ी कमी महसूस होगी। इस रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा लूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।